हेलो माय डियर एक्वेरियस, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके जितने मेरे एक्वेरियस के व्यूअर्स हैं उनका रीयूनियन क्यों नहीं हो पा रहा है। क्या वजह है कि आप लोग के रीयूनियन में प्रॉब्लम आ रहे हैं, जो है अपने ही पार्टनर से आप रीयूनाइट नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा क्या 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 रीज़न हो सकते हैं। डेफिनेटली आज हम डिवाइन के एडवाइस के थ्रू देखेंगे एंड उनको एक्सप्लेन भी करेंगे और आपको हम बताएंगे कि कैसे आप रीयूनियन कर सकते हो। तो वीडियो के अंत तक बिल्कुल बने रहिए, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए अपडेट में आपकी लव लाइफ की अपडेट, आपके पार्टनर की अपडेट में लेकर के यहाँ आती रहती हूँ। तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो डेफिनेटली जो है सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचेंगे। ओके डियर, सो देखते हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले हम 3 कार्ड्स यहाँ पे पुल आउट करेंगे एंड देखेंगे कि आप लोग के रीयूनियन का मेन कारण क्या है, जो रूट कॉज होते हैं डियर, वो क्या है आप लोग के रीयूनियन नहीं होने का। ओके, और आप क्या करेंगे सो आपका रीयूनियन हो सके। ओके डियर, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। सबसे पहला जो कार्ड है डियर, ये कार्ड है आप लोगों के लिए। जो दूसरा कार्ड आप लोग के लिए है वो है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। एंड जो तीसरा कार्ड है वो है इट्स टाइम टू रिलीज निगेटिविटी। ओके डियर, सो हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इस तीनों ही कार्ड को एंड देखेंगे कि आखिर ये कार्ड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, सो देखते हैं कि सबसे पहले जो कार्ड हम लेंगे डियर, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन में आखिर ये कार्ड क्यों आए हैं ये देखेंगे हम। इस डिवाइन गाइड फॉर माय एक्वेरियस। जो ये कार्ड के लिए आए हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए वो है द टावर एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है माय डियर। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ डियर कि आप लोग अपने जो सिचुएशन है उसमें बहुत ज़्यादा स्टक हो रखे हो एंड अपने ही खुद से आपने ऐसा सिचुएशन देख लिया है, या फिर आप ऐसा सोच रहे हो कि इससे तो कुछ रिलीज होगा ही नहीं, कुछ निकल ही नहीं आ सकता, रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। होता है ना कि खुद में ही आप इतने निगेटिव हो चुके हो कि आपको ऐसा लगता है कि ये तो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होगा। ऐसा सिचुएशन कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में ऐसा हो रखा है। और खासकर मुझे दिख रहा है कि कुछ आर्ग्यूमेंटेटिव सिचुएशन आप दोनों के बीच में हो रखे हैं, जो कि आप लोग का रीयूनियन नहीं होने दे रहा है। और ये आर्ग्यूमेंट्स होने का वजह भी कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, जिसमें कि उन्होंने ऐसा कुछ किया है कि आप दोनों की लव लाइफ बिल्कुल ही रुइन हो जाए, बिल्कुल सेपरेशन का स्टेज आ जाए। टावर का कार्ड है तो डेफिनेटली डियर सडनली एक ऐसा बदलाव आप लोगों ने देखा होगा, जिससे कि आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि ये चीज़ें अब सही नहीं हो सकती हैं और इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रखे हो। तो इस सिचुएशन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। देखो डियर, जब आप पॉजिटिव होते हो तो पॉजिटिविटी जो है आपकी तरफ आती है एंड पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलते हैं फिर। लेकिन अगर आप एकदम से खुद से ही सोच बैठोगे कि निगेटिव एनर्जी है, निगेटिव लोग हैं और आप दोनों के बीच में रीयूनियन नहीं हो सकता है, तो फिर यूनिवर्स भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, गॉड भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले इस निगेटिविटी से आपको बाहर आने की जरूरत है, क्योंकि कुछ लोग डेफिनेटली इन्वॉल्व हैं आप लोग को सेपरेट करने में। एंड यहाँ पे जो है आप दोनों के बीच में जो आर्गुमेंटेटिव सिचुएशन चल रहा है उनके वजह से चल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका रीयूनियन नहीं हो सकता। ओके, सो आपको पहले अपनी इस निगेटिविटी से निकलनी पड़ेगी। और ये सडन चेंज हुए हैं, तो सडनली जिस तरह से ये चेंज हुए हैं आपके लिए सेपरेशन लाया है आप दोनों का, उसी तरह से सडनली सही होने के लिए भी चेंज आ सकते हैं। इस चीज पे आपको भरोसा रखना पड़ेगा सो डैट कि आप आगे चल के रीयूनाइट हो सके। ओके, सो देखते हैं जो नेक्स्ट कार्ड है वो क्यों आए हैं, यानी बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। ओके, ओके, आपके कार्ड्स बहुत फ्लक्चुएट कर रहे हैं। इट माइट बी पॉसिबल कि आप लोग की एनर्जी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिव, बहुत ज़्यादा निगेटिव हो रखी है, चीज़ें ऐसी हो रही हैं आप लोगों के लाइफ में। तो देखते हैं आखिर क्या हो रहा है। ओके, सो आपको ऐसा लगता है डियर कि आप जो है उनके साथ एक फुल कमिटमेंट आप चाह रहे थे उनके साथ, लेकिन ये फुल कमिटमेंट, जो सीरियस कमिटमेंट आप चाह रहे थे उससे आपको नहीं मिला है। आप उनसे अगर आप ऑलरेडी उनके साथ मैरिड हो या फिर आप उनसे मैरिज करना चाहते हो, लेकिन ये चीज़ जो आपकी डेस्परेट डिज़ायर थी उनसे, वो चीज़ कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं हुई है। और फुलफिल हुई भी है तो अभी उनका ध्यान कहीं ना कहीं
थर्ड पार्टी सिचुएशन में लगा हुआ है और ये चीज़ आपके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। और यहाँ पे द हैंगमैन की सिचुएशन है, यानी आपको ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आप जिंदगी के तिराहे पर हो, कोई एक्शन लेना, कोई डिसीजन लेना आपके लिए मुश्किल हो रखा है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपनी स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी दोनों को बैलेंस करने की जरूरत है। इट मीन्स डियर कि आपको जो है डिवाइन पे आप जितना यकीन रखते हो उतना ही आपको प्रैक्टिकल अप्रोच भी लेने की जरूरत है, क्योंकि जो आपके पार्टनर है डियर वो कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन के इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा है एंड इसकी वजह से वो आपकी नहीं सुन रहे हैं। एंड अगर आप उनसे बात भी करने जा रहे हो तो आपसे उनकी जो है वर्बल फाइटिंग हो रही है एंड वर्बली वो जो है आपकी बात को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं और ये चीज़ आपके लिए डिसअपॉइंटिंग हो रखा है, डिसअपॉइंटेड हो गए हो आप। एंड डेफिनेटली यहाँ पर जो आपको करने की जरूरत है वो है प्रैक्टिकल अप्रोच, यानी कि डिवाइन से भी आप कनेक्ट करें खुद को, साथ में एक प्रैक्टिकली एक्शन लेने की जरूरत है अपने प्यार के लिए, सो डैट कि इस सिचुएशन से आप बाहर निकल सको। एंड आप देख सकते हो डियर कि जो भी आप सिचुएशन में हो उससे आप डेफिनेटली आप बाहर निकल सकते हो एंड आपको ये सन डेफिनेटली दिख सकता है अगर आप एक्शन लेते हो सही टाइम पे तो। और ये जो सिचुएशन आप चाहते हो अपने लाइफ में, एक डीप कमिटमेंट, एक सीरियस कमिटमेंट, वो आपको मिल सकता है, बट आपको ये इन दोनों में ही बैलेंस बनाने की जरूरत है। अगर आप सोचोगे कि मैं डिवाइन से कनेक्टेड हूँ तो डिवाइन ही सब कुछ करेंगे, तो ऐसा नहीं है। और सिर्फ आप ये सोचोगे कि सिर्फ एक्शन लेने से काम होगा, तो ये भी नहीं है। दोनों ही चीज़ें आपको बैलेंस वे में करने की जरूरत है, यानी कि जो है प्रैक्टिकल अप्रोच तो ले ही लें और डिवाइन से भी खुद को कनेक्ट करें, ओके। और अपने इंट्यूशन की आवाज़ को, मतलब दिल की आवाज़ को जरूर से सुने, क्योंकि वो वहाँ पे आपको गाइड करेंगे, क्योंकि डिवाइन आपको इंट्यूशन के थ्रू ही गाइड करते हैं, ओके। सो यहाँ पे जो तीसरा कार्ड आया है, इट्स टाइम टू रिलीज निगेटिविटी। तो बहुत सारी निगेटिव एनर्जीज हैं आपके इर्द गिर्द डियर। हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बार बार निगेटिव कर दे रहे हैं, कुछ ऐसे सिचुएशन है जो आपको बार बार निगेटिव आप हो जा रहे हो, ओके। तो उस सिचुएशन से भी आपको डील करना होगा एंड उस निगेटिव लोगों को भी कट आउट करने की जरूरत है अपनी लाइफ से, सो डैट कि आपको एक पॉजिटिव जो एक्शन है आपके ले सके अपने लव लाइफ में। एंड ये जो थर्ड पार्टी है जो आपको बहुत ज़्यादा ट्रबलसम सिचुएशन में डाल रहे हैं, पेन में डाल रहे हैं, इस थर्ड पार्टी से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है डियर। और आप दोनों के बीच से इनको बाहर निकालने की ज़रूरत है, बिकॉज ये आपको बहुत परेशान कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि आप स्लीपलेस नाइट हो रखे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि इनको कैसे निकालें, क्या एक्शन लें जिससे कि ये जो है, और आपको इन थर्ड पार्टी से ये भी फियर है कि क्या पता वो आपके जो पर्सन है फुल्ली उनके इन्फ्लुएंस में ना आ जाए एंड यही निगेटिविटी आपको बार बार निगेटिव करके रीयूनियन से आपको पैर पीछे खींच रहा है डियर। तो सबसे पहले इस निगेटिव एनर्जी से बाहर निकले, सोच से अपने जो आपके थॉट होते हैं वही आपको पॉजिटिव रिजल्ट या नेगेटिव रिजल्ट की तरफ ले जाते हैं डियर। तो अपने थॉट को पॉजिटिव करें पहले, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारी निगेटिविटी है, या तो आप बहुत ज़्यादा निगेटिव सोचते हो या फिर रिस्क लेना नहीं चाहते हो, एक्शन लेना नहीं चाहते हो, सोचते हो कि जो भी होगा देखा जाएगा करके। तो उससे आपको बाहर कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा डियर, आपको इस निगेटिविटी से बाहर आना होगा। और अगर आप ऐसा करते हो डियर तो आप देख सकते हो कि डिवाइन आपके साथ हैं, वो आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहे हैं, आपके पार्टनर आपके रीयूनियन आपके करीब आते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो इस निगेटिव एनर्जी, इस निगेटिव लोगों से जो आपको बार बार रीयूनियन से किसी पैर पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, रीयूनियन नहीं करने दे रहे हैं, बार बार निगेटिव बातें बोल करके आपके पैर पीछे खींच लेते हैं, उन सबको कट आउट करो। अपने थॉट को जो है, जो निगेटिव आपके थॉट चल रहे हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे, उससे आपको कट आउट करने की जरूरत है, जिससे कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन का सॉल्यूशन आपको मिलेगा एंड देन फिर आप ये रीयूनियन के स्टेज तक पहुंच सकते हो। तो आई होप आपको एक वेरियस क्लैरिटी मिली हो। एंड आपसे मैं कहना चाहती हूँ कि अगर ऐसा कोई भी सिचुएशन आपके साथ है जहाँ पे सडनली सब कुछ चेंज हो गया है आप दोनों के बीच में, और आपके जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी या ब्लैक मैजिक के इन्फ्लुएंस में आ गए हैं, थर्ड पार्टी के कंट्रोल में अभी आपके पर्सन हैं एंड उन्हीं की बात सुन रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो अपनी रेमेडीज डेफिनेटली कर लीजिएगा डियर, क्योंकि आप दोनों की ही प्लैनेटरी कंडीशन जो होते हैं वही ऐसे थर्ड पर्सन को बीच में लाते हैं और ब्लैक मैजिक भी करवाते हैं। तो अगर ऐसा कोई भी सिचुएशन है तो अपने अगर आप रेमेडी करते हो तो आप दोनों का यहाँ पर प्लैनेटरी कंडीशन बैलेंस होता है और आपका यहाँ पे होता है परमानेंट रीयूनियन, जो कि आप वीडियो के एंड में मैंने एक रीयूनियन वीडियो भी टैग कर रखा है, उन्हें जरूर से सुने एंड और आप समझ सकेंगे कि यहाँ जेन्युइनली हम यहाँ पे आपका परमानेंट रीयूनियन कराते हैं। और इसके लिए जो स्क्रीन पे नंबर है वो आपके व्हाट्सअप, वो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो और अपने लिए रेमेडी बुक कर सकते हो, ओके डियर। और आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो यहाँ से एंड मिल गई है। मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज माय डियर रिक्वेस्ट, लव यू ऑल। हेलो अमृता मैम, और अमृता मैम को जितने लोग जानते हैं उन सबको मेरा नमस्ते, सलाम, आदाब। गाइज़ मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ,
हमारे लव लाइफ में बहुत प्रॉब्लम थे। मेरे पार्टनर को मुझ पे ट्रस्ट नहीं था, वो मुझ पे बहुत डाउट करते थे और हम लोगों में बहुत झगड़ा होता रहता था। फिर मैंने एक दिन यूट्यूब पे अमृता मैम का वीडियो देखा और मैंने उनसे कांटेक्ट किया। फिर मैम ने मुझे कुछ रेमेडी बताया और मैंने वो रेमेडी किया और आज हमारे पार्टनर के साथ हमारा रीयूनियन हुआ। मेरे पार्टनर ने मुझसे हर एक गलती के लिए माफ़ी मांगी और मेरे सामने रोए। उन्होंने मुझसे जितना कुछ भी बोला था वो सब के लिए मुझे उन्होंने सॉरी बोला। गाइस, ये सब सिर्फ अमृता मैम की वजह से हुआ है और वो मुझे बहुत जल्द शादी के लिए भी कमिटमेंट करेंगे, मुझे बिलीव है। गाइस, ये सब ठीक होने का सबसे बड़ा मेन रीज़न अमृता मैम है और उन पे ट्रस्ट करना सबसे बड़ी बात है। मैं अमृता मैम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच मैम।